अक्सर जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक जो सबसे मेजर गलती जो हम लोग करते हैं वो है मल्टीपल बुक्स को फॉलो करना। मतलब हमें लगता है कि पहले अगर हम एच.सी. वर्मा बना लिए तो चलिए उसके बाद डी.सी. पांडे बनाते हैं, डी.सी. पांडे बन गया फिर सदो इरोडोव बनाते हैं, क्रोटोव बनाते हैं। ये एक स्टूडेंट जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप एक ही मटेरियल को फॉलो करें। लेट से अगर आप कोई इंस्टीट्यूट अगर जाते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल को ही बस फॉलो करिए। एक बार अगर बन जा रहा है तो दूसरी बार बनाइए, तीसरी बार बनाइए। जितना आप रिपीटेशन रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए आपसे अगर बोल दिया जाए कि आपको 400 मीटर की रेस लगानी है ओलंपिक में, और ओलंपिक के लिए तैयारी करना है, 400 मीटर का रेस लगाना है आपको, ठीक। तो आप पहली बार में ही मतलब आप एकदम अपने फुल स्पीड से नहीं दौड़ जाइएगा। हो सकता है कि आपको कई बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-4 मतलब कई घंटा आपको प्रैक्टिस, तब जाकर के आप वैसा दौड़ पाओगे। तो यहां पर भी सेम लॉजिक लागू होता है कि अगर आपको अपना स्किल्स बढ़ाना है, आपको कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है, तो जो मटेरियल आप फॉलो कर रहे हैं उस मटेरियल को आप बार बार बनाए। जितना बार आप रिपीट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो चलिए इसी बात से हम लोग आज का अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों पिछला वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा था और इंटीग्रेशन में मैंने आपको जितने भी तरह के फॉर्मूलाज होते थे, इंटीग्रेट करने का जो रूल्स होता था वो सब मैंने आपको बताया। आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिकली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा हम लोग इंटीग्रेशन में सीखेंगे। तो चलिए, हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। माय MD Shahbaz Salim and I have been teaching physics for past 12 years and I am from IIT BHU वाराणसी BTech and MTech। तो दोस्तों अगर इंटीग्रेशन की हम लोग लास्ट क्लास की, अगर आप लास्ट वीडियो की अगर बात करेंगे, अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप उसको मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बात किया था सिर्फ बेसिक फॉर्मूलाज का एंड बेसिक रूल्स का। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ठीक थोड़ा सा एक क्विक रिविजन हम लोग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक। लेट से ये एक आपको हमें अलजेब्रिकल फंक्शन दिया हुआ है एंड हम लोगों को इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसका जो इंटीग्रेशन, और यहां पर ना हम लोग चलिए लिमिट भी मैं इसमें लगा देता हूं कि वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू लेट से 2। हम लोग x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपली जो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डेट इज y dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग बेसिकली आपका जो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू dx। तो इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला रूल है वही आपको बोलता है कि जो फंक्शंस ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो, हम लोग सबको क्या करते हैं, सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग सबको x क्यूब dx प्लस 4x स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 5 dx सबको सेपरेटली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे और सेपरेटली सबका लिमिट भी पुट कर देंगे, ठीक। तो सेपरेटली इंटीग्रेट कर दीजिए। जो कांस्टेंट्स है रूल के हिसाब से कांस्टेंट जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका बाहर आ जाता है। तो कांस्टेंट्स को हमें क्या करना है, बाहर ही रखना है। तो यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा आपको फॉर्मूला पता है कि अलजेब्रिकल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है x के पावर n dx का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी x क्यूब dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक। एंड आपका 3x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और फिर आपका 5 dx का इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगा। दोस्तों जो हमें इंटीग्रेट करना था, जो लिमिट पुट करनी थी, वो आपका 0 से 2 में आप इंटीग्रेट करें तो आप लिमिट 0 से 2 पुट करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप सिर्फ इंटीग्रेट करना नहीं सीख रहे हो, आप बल्कि इंटीग्रेशन में लिमिट भी पुट करना सीख रहे हो। तो लिमिट हम लोग 0 2 0 2 0 2 0 2, और फिर इंटीग्रेशन का रूल सिंपल बोलता है कि हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी पहले आप x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह आप 2 रखेंगे तो 2 का पावर 4 बाई 4 माइनस 0 का पावर 4 बाई 4, हाँ कि नहीं। और वो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपको ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, ठीक। प्लस 4 x क्यूब बाई 3, तो x की जगह पहले हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3 माइनस फिर 0 रखेंगे तो 0 क्यूब बाई 3, वो तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा।
प्लस 3x का 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई 2। अब जीरो वाली चीज आप समझ चुके हो कि आप जब जीरो को तो जीरो हो जाएगा तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, हाँ कि नहीं। प्लस 5x की जगह हम लोग क्या रख देंगे 2 माइनस लोअर लिमिट क्या 0। तो सबको रख करके आप सिंपली देख सकते हैं 2 का पावर 4/4 आ जाएगा, यानी ये बेसिकली 4 हो जाएगा। ये 2 क्यूब 8/3 हो जाएगा और ये 2 स्क्वायर बाई 2 2 ही हो जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। फिर तो आप ऐड तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ पर आपने सीखा कि बेसिकली इंटीग्रेट कैसे करना है, लिमिट्स कैसे पुट करना है। तो अब चलिए हम लोग एक अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने जैसे कि पहले ही आपको बताया कि ये वाली क्लास जो है दोस्तों, ये आपका ना मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है। मतलब मैं पिछले वीडियो में आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया, अब मैं आपको थोड़ा सा और इंटीग्रेशन में सिखाऊंगा जिससे कि आप पूरा तैयार हो जाएंगे क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ दोस्तों किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और क्वेश्चन आपको सिंपली बोल रहा है कि आपको -2 से +2, ठीक, -2 से +2 ये जो ग्राफ है ये कितना एरिया बाउंड कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, x -2 से +2 के बीच में मतलब ये वाला एरिया, ठीक, कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए करते हैं। तो एरिया अंडर कर्व जो आप निकालना है इंटीग्रेट करके ही निकाल सकते हो। तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू सिंपली आप क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ y क्या है आपका एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर dx, जिसका इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा x की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 यानी कि x क्यूब बाई 3, ठीक, x क्यूब बाई 3। अब आप ना आपको जो एरिया निकालने बोला गया था वो -2 से +2 के बीच में बोला गया था। तो लिमिट जो आप पुट करेंगे वो -2 से +2। तो जब आप पहले +2 रखोगे तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस, फिर आप जब -2 का रखोगे तो -2 का क्यूब बाई 3। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 8/3, ये भी आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8/3, यानी ये हो जाएगा आपको 16/3 यूनिट्स, ठीक। तो अगर आपको एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी अगर निकालना है तो उसमें भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट ही करोगे। और सिंपली जहां से जहां तक के लिए एरिया आपको निकालना है आप अपना लिमिट भी उसी हिसाब से पुट करेंगे। तो बोलिए क्लियर है ना, ठीक है, वेरी गुड। आपको जहां पर भी मतलब आपको चीजों को क्या करना है, नोट करते हुए चलना है। और नोट करने के कुछ नहीं, आप वीडियो को तुरंत पॉज कर सकते हैं एंड पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ओके। तो अब चलिए मैं आपको इंटीग्रेशन से जुड़ी एक और चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा क्या, अगर मान लीजिए आपको cos x को इंटीग्रेट करना है, ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको इंटीग्रेट करना है cos 8x को, ठीक। डिफरेंशिएशन में जैसे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, और लेकिन cos 8x का डिफरेंशिएशन -8 साइन 8x होता था। तो जो भी x के साथ डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं, जो लोग मेरा डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे प्लीज आप मेरे चैनल पर जाकर के जो मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाकर के आप लोग डिफरेंशिएशन का वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियोस मैंने डिफरेंशिएशन में डाले होंगे, एक नॉर्मल जिसमें मैंने आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया है और एक जिसमें हमने चेन रूल की बात की है। तो दोस्तों यहां पर क्या है आपका, तो यहां पर दोस्तों जब डिफरेंशिएट हम लोग करते थे तो जो x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था वो फंक्शन के बाहर आ जाता था। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप cos x का इंटीग्रेशन लिखोगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपको sin x प्लस c, हाँ कि नहीं, लिमिट पुट नहीं किए हैं तो sin x प्लस c, ठीक। लेकिन अगर हम लोग cos 8x को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका sin 8x नहीं होता है, ये बल्कि आपको sin 8x बाई 8 प्लस c, जो x के साथ कांस्टेंट जो मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड में आ जाता है। डिफरेंशिएशन करने में वही चीज मल्टीप्लाई में आता था, लेकिन जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है x के साथ वो आपका डिवाइड में आ जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को, और इसको आप मतलब प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोला है कि भाई cos 8x को आप इंटीग्रेट करिए, तो सिंपली यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हम लोग का जो 8x है ना, 8 स्मॉल x, लेट
8x इज इक्वल टू सम हम मान लेंगे कुछ कैपिटल एक्स, ठीक। और फिर जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 8 तो बाहर आ जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एक्स के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यानी आपको ये जो हो गया, यहां से क्या मिला आपको, 8d स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, ये तो 1 है तो इसको उधर भेज दीजिए d कैपिटल एक्स को, ठीक। यानी आप अपना स्मॉल dx को d कैपिटल x बाई 8 भी लिख सकते हो, ठीक। मतलब आप dx सिंपली आप क्या किए, आप 8x को कैपिटल x लिखे और फिर आपको dx चाहिए था तो dx के लिए आप इसको क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए और फिर ये क्या हो गया, ये 1 हो गया तो इसको चुपचाप से हम लोग क्या कर देंगे, आपका उधर साइड भेज देंगे, ठीक। यानी 8 इंटू dx ये वाला चीज इज इक्वल टू ये dx उधर जाकर के इधर आ जाएगा, ठीक। तो और फिर यहां से हम लोग स्मॉल dx की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि d कैपिटल x बाई 8 हो जाएगा। अब ना आप इसको ना रिप्लेस करिए, cos को cos लिख दिया, 8x को क्या आप माने थे, कैपिटल x, तो कैपिटल x लिख दिया, ठीक। और फिर dx को हम लोग क्या लिख लेंगे, dx को लिख लेंगे d कैपिटल x बाई 8। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल x को स्मॉल x को क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। आप किसी भी चीज से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बस सब्स्टिट्यूट करके आपको इतना ध्यान रखना है कि बेसिकली अगर यहां पर dx का टर्म है तो आपको एक क्या होना चाहिए, मतलब जैसे फंक्शन आपका कैपिटल x में चला जाएगा तो ये d स्मॉल x को भी आपको क्या करना है, कैपिटल x के टर्म्स में निकाल लेना है। अब यहां पर 8 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन कैपिटल x प्लस c। तो ये साइन कैपिटल x को वापस से आप 8 स्मॉल x लिख लीजिए बाई 8 प्लस c। तो दोस्तों ये वही चीज आया ना, जैसे हम लोग डायरेक्टली नहीं बोले थे कि cos 8x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। इधर देख लीजिए cos 8x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो sin 8x बाई 8 प्लस c। तो या तो आप ऐसा करिए सब्स्टिट्यूट करके, या फिर आप सिंपली क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, जैसे यहाँ x के साथ 8 मल्टीप्लाइड है तो यही 8 आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बाकी सब चीज आपका वैसा ही चलेगा। तो बोलिए क्लियर है ना, ठीक है। तो चलिए इस चीज की आपको और क्लैरिटी मिलेगी कैसे, आपको एग्जाम्पल से, जब हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूं सॉल्व करके, उससे आपको क्लैरिटी और ज्यादा आएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं, ठीक, सबसे पहला एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, ठीक। तो अभी जस्ट आपको cos 8x का बताया हूं तो आप तो उसी से रिलेटेड डायरेक्टली आप बता सकते हैं। तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस cos x। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x। बस x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो वही 2 आपको क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा प्लस c, ठीक। देखे ना, आप पहले सब्स्टिट्यूट करके जो आप क्या सीखे, आप यही ना सीखे कि फाइनली ऐसा आ जाता है। फिजिक्स में हम लोगों को क्या है, हम लोग को तो फाइनल इंटीग्रेटिंग टर्म लिख देने का है, जो इंटीग्रेट करके जो टर्म आता है हम लोग को फाइनली हम लोग को वो लिख देने का है, ठीक। कहाँ से आया, क्यों, ये इतना डीप आप मैथ्स में अच्छे से पढ़ेंगे। फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक। ऑल दो मोर और लेस मैथ्स में भी आपको कुछ इतने ही स्टेप्स बनेंगे, वो आप जब आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी तो फिलहाल इतना अगर आप समझ रहे हो तो बहुत है, ठीक। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा कि जिस तरीका से आपको dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, ln x प्लस c, ठीक। लेकिन आपको dx बाई एक्स के जगह पर अगर मान लीजिए आपको मतलब लेट से dx बाई स्मॉल एक्स की जगह आपको इंटीग्रेशन आ गया dx बाई एक्स प्लस 1, तो दोस्तों यहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x है, लेकिन यहां पर x नहीं x प्लस 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप x प्लस 1 को फिर से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके कैपिटल x लिख सकते हो। तो वापस से इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, ln x प्लस 1 प्लस c। अब इसी में आपको थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं एग्जांपल नंबर 3 में कि आपको इंटीग्रेट करना है dx बाई 4x प्लस 3, ठीक। आप देख सकते हैं आपको इंटीग्रेट क्या करना है, dx बाई 4x प्लस 3। तो दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिंपली देखो नीचे जब भी आपको पावर लीनियर में रहे तो लॉग का ही इंटीग्रेशन लॉग में ही आता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको दोस्तों, ln 4x प्लस 3। बस क्या है कि x के साथ 4 मल्टीप्लाइड है तो वो 4 आपको डिवाइड में आ जाएगा प्लस c, ठीक। एक और एग्जांपल लेता हूं, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग अलग एग्जांपल
लेकर के सॉल्व करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल लेता हूँ, -3x + 2 का पावर लेट से -5 dx। ठीक, हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो दोस्तों ये क्या है, आपको ये अगेन एक अलजेब्रिकल फंक्शन है। यहाँ पर आप -3x + 2 को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरे से, कैपिटल X से या फिर किसी और से, तो फिर आपको ये मोर और लेस एक अलजेब्रिकल टर्म ही मिलेगा। तो आप इसको उतना ना करके आप डायरेक्टली सीधे क्या कर सकते हैं कि -3x + 2 है, x के साथ -3 मल्टीप्लाइड है, बस इसको याद रखेंगे। और इसका सिंपली जो आपका ठीक अलजेब्रिकल टर्म में होता था -5 + 1 बाई -5 + 1। ठीक, और फिर x के साथ -3 मल्टीप्लाइड है तो -3 डिवाइड में ले आएंगे +c। डायरेक्टली आप करो, आपको उतना बार बार सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार अच्छे से रूल को पढ़ लिया, रूल को समझ लिया, अब आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यही चीज़ तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स में आपको मतलब ऐसे करके भी आपको क्या होगा, आपको परफेक्ट काम बनेगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे कि आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा इंटीग्रेशन में। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपको इंटीग्रेट करना है x³ - 1 बाई x - 1 इंटू dx। इसे क्या करना है आपको, इंटीग्रेट। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको u/v टाइप का टर्म मिल रहा है, मतलब ऊपर भी है नीचे भी है। अब देखो इंटीग्रेशन में तो कोई चेन रूल नहीं होता है, इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल नहीं होता है। इंटीग्रेशन में आपको क्या करना होता है कि आपका टर्म अगर कुछ डिफरेंट है तो आप मैथमेटिकल टूल्स को, कुछ भी मैथ्स लगा करके आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेटिंग फॉर्म में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जितने भी फॉर्मूलाज आपको बताए थे, आपको उन फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग एनी मैथमेटिकल टूल्स। जैसे यहां पर क्या है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसमें ना एक छोटा सा ट्रिक लगाऊंगा कि ये जो a³ - 1 x³ - 1 है, मैं इस 1³ भी तो 1 ही होता है, और मैं यहाँ पर a³ - b³ का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक, डिवाइड बाई x - 1 इंटू dx। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये टर्म क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। और जो आपको इंटीग्रेट करने के लिए जो टर्म मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, x² dx प्लस x dx प्लस 1 dx। आपको ये टर्म इंटीग्रेट करने के लिए मिला, सिंपल। ठीक, जो डिनोमिनेटर में जो था वो क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। और इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, x³ / 3 प्लस x² / 2 प्लस x प्लस c। बोलिए, मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया नहीं, मैंने एक मैथमेटिकल टूल लगाया, मैंने इसको एक्सपैंड करके नीचे वाला टर्म को क्या किया, कैंसिल कर दिया। आपको हर इंटीग्रेशन का सवाल में कुछ ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। एक और सवाल की मैं बात करूंगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया है x³ प्लस x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 डिवाइड बाई x² dx। आपको इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगेन अगर आप इसको ऐसे कंबाइंड अगर सोचेंगे तो आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है इसको इंटीग्रेट करने का। लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल लगाएंगे कि बेसिकली ये पूरा का पूरा टर्म x² से डिवाइड हुआ है, तो x² को हम इंडिविजुअली सबको डिवाइड कर देंगे, यानी ये x³ बाई x² प्लस x⁴ बाई x² प्लस 3x² बाई x² प्लस 2 बाई x² इतना dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि x³ बाई x² क्या हो जाएगा, x dx भी मल्टीप्लाई कर देंगे। x⁴ बाई x² क्या हो जाएगा, x² dx, और ये क्या हो जाएगा 3dx प्लस ये क्या हो गया 2 बाई x² dx। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो x dx का इंटीग्रेशन x² बाई 2 हो जाएगा, x² dx का x³ बाई 3 हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx बाई x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² को ऊपर लेके जाइए तो x⁻² तो आपको बेसिकली x⁻² dx करना है, यानी -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, यानी कि फाइनल जो आपको मिल गया x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3 प्लस 3x प्लस 2। अब देखो ये x के पावर क्या हो जाएगा, -1 बाई -1, यानी बेसिकली -1 बाई x आपको इंटीग्रेट करके मिलेगा प्लस c। और इस -1 बाई x को आप ये माइनस को यहां से निकाल करके आप
यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये सिंपली आपको क्या हो जाएगा, -2/x। फिर लास्ट में क्या किए हम लोग, अब चूंकि लिमिट नहीं पुट किए हैं तो एक क्या करेंगे, +c ऐड कर लेंगे। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप कि आपको ना इनिशियली अगर आप इतना इंटीग्रेशन समझे हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया, लिमिट्स लगाना सिखा दिया, जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे, जो ज़रूरत था, एक बेसिक लेवल का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको दोस्तों कुछ भी समझ में आया हो, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो डू हिट लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ठीक, आप नोटिफिकेशन बटन पे भी आप क्या कर दीजिए, आप क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन आ जाए। आप मुझ तक पहुंचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।